अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इमरान खान क्यों हुआ खौफ का शिकार, नजम सेठी की चिड़िया का इंकशाफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान क्यों खौफ का शिकार हो गया है, नजम सेठी की चिड़िया का इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी के मुताबिक इमरान खान अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं और आइनी तौर पर 3 अप्रैल 2022 को वोट के जरिए वजारत उज़्मा के ओहदे से बर्खास्त हो जाएंगे। दर हकीकत अगर वो कौमी असम्बली के स्पीकर या सदर पाकिस्तान के जरिए अपनी सियासी जिंदगी के दौरानिए को चालबाजी से थोड़ा सा तूल देने के लिए गलत तरीक़ेकार अपनाते हैं, तब भी वो ज्यादा देर नहीं निकाल पाएंगे। अपनी जिंदगियां जीरन बना देने पर लोग गुस्से से दीवाने हो रहे हैं। अपोजिशन 4 साल की बर्बरियत का बदला लेने के लिए मुत्तहिद है। इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े के बयानिए से ला ताल्लुकी इख्तियार करते हुए अपनी साख बहाल करना चाहती है। जख्मी मीडिया माफ करने के मूड में नहीं। आला अदालतें कौमी मिजाज को समझती हैं और अब इन्हें मजीद डील नहीं देंगी। इमरान खान को इखलाकी और उसूली रास्ता इख्तियार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए ताकि इक़्तिदार की मुंतकली हमवार तरीके से अमल में आए। मुल्क यकीनन अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, लेकिन इनका कहना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। आखिरी कोशिश के तौर पर उन्होंने एक खत लहराया है। ये खत वाशिंगटन में पाकिस्तान के सबुकदोश होने वाले सफीर असद खान की तरफ से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को लिखा गया। इसमें इल्जाम लगाया गया है कि अमरीका तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने की साजिश कर रहा है। इस वक्त खत के इंकशाफ का मकसद पाकिस्तानियों, अरकान पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ खड़े होने और इस साजिश का मुकाबला करने पर आमादा करना है। इमरान खान का हिज़्ब मामूल इल्जाम है कि अपोजिशन ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान को बेच दिया है। खत पर इमरान खान का मौक़िफ़ जानबूझकर मुबहम और गैर वाज़े रहा। सबसे पहले उन्होंने इसे ड्रामाई अंदाज में तहरीक इंसाफ के एक हुजूम के सामने लहराते हुए तासुर दिया कि ये इनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की ताकत की तरफ से एक खतरा है। फिर एतराफ़ किया कि ये वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से एक सीनियर अमरीकी एहलकार के साथ बातचीत की अंदरूनी केबल है। बाद में इंकशाफ किया कि उन्होंने इसे कौमी सलामती के अहम स्टेक होल्डर्स और अपनी काबीना के साथ शेयर किया है। कुछ देर बाद उन्होंने पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफ करने पर भी इत्तफाक किया, लेकिन वो खत के वजूद में आने या इसके मवाद की सदाकत की जांच के लिए दरकार तहकीकात का हुक्म देने से गुरेजा रहे। ताहम अब तक साजिश कहानी को तमाम स्टेक होल्डर्स मुस्तरद कर चुके हैं। NSC ने अमेरिका के हवाले से एक सियासी बयान दिया है। अमेरिका सरकारी तौर पर किसी भी धमकी की तरदीद करता है। दर हकीकत तहकीकात का मुतालबा बढ़ रहा है क्योंकि इस खत के सयाक व सबाक पर शकूक व शुबात का पर्दा पड़ा हुआ है। ये पुरस्रार तरीके से 7 मार्च को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से 8 मार्च को अदम एतमाद की करारदाद पेश किए जाने के मौके पर पहुंचा। नजम सेठी के मुताबिक हैरत की बात यह है कि मतन में इसका हवाला दिया गया है और इसे वाशिंगटन में पाकिस्तान के सबुकदोश होने वाले सफीर असद खान ने लिखा है। असद खान इस्लामाबाद वापस आए, लेकिन 27 मार्च को ब्रसल्स में पाकिस्तानी सिफारत खाने का चार्ज संभालने के लिए 28 मार्च को पार्लियामेंट में अदम एतमाद की करारदाद पेश किए जाने से एक दिन कबल रवाना हो गए ताकि वो इस्लामाबाद में तबसरे या सबूत के लिए दस्तयाब न हो। अमूमी ख्याल ये है कि असद खान पर हुकूमत ने दफ्तर खारजा के जरिए दबाव डाला था कि ब्रसल्स में तकर्री के बदले में ऐसा खत लिख दें। इसीलिए हुकूमत लेटर गेट की तहकीकात का हुक्म देने से इनकारी है। दुरुस्त है या नहीं, जो बात यकीनी है वो ये है कि ब्रसल्स में सफ़ीर को अगली हुकूमत मुनासिब वक्त पर वापस बुलाएगी ताकि ये वजाहत हो सके कि असल कहानी क्या थी। बहुत से संगीन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हफ्तों खत छुपाए क्यों बैठे रहे और पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? वज़ीर ख़ारजा ने एक आला अमरीकी ओहदेदार को इस्लामाबाद में OIC के इजलास में शिरकत की दावत क्यों दी? और अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो इस ओहदेदार से अपनी मुलाकातों पर अवामी सतह पर इत्मीनान का इजहार क्यों किया? वज़ीर आज़म अपनी कहानी को खुफिया रखने की ज़रूरत के बारे में बयान क्यों बदलते रहे? इसे कौमी सलामती, इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट के साथ शेयर क्यों नहीं किया? अगर वाकई खतरा इतना संगीन था, 2 सिफारतकारों के दरमियान किसी भी मामूल के पैगामात के तबादले को पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बनाकर क्यों पेश किया गया कि ये महज एक पाकिस्तानी एहलकार के तासुरात की अक्कासी करता है? बुनियादी अमरीकी मफादात के खिलाफ इमरान खान के किस सख्त फैसले ने सदर जो बाइडेन को पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पर उकसाने की मुखालफत
की है। दरियासना इमरान खान की मायूस कुन हिमाकतों ने पाकिस्तान को एक खौफनाक सिफारती दलदल में उतार दिया है। मगरबी ताकतों, खास तौर पर अमेरिका और इसके मशरिक वस्ता के इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बहुत निचली सतह पर हैं, और ये वो मुमालिक हैं जिनके साथ हम बुनियादी तौर पर अशिया और खदमात की तिजारत करते हैं और जिनकी इमदाद और कर्जों की हमें ज़रूरत रहती है। इन ताकतों की जानिब से लाइफलाइन सपोर्ट और मईशत के साथ इमरान खान की विरासत अगली हुकूमत के लिए तबाकुन साबित होगी। गोया इमरान खान ने जानबूझकर अगली हुकूमत के लिए टाइम बॉम्ब नस्ब कर दिया है ताकि इसे बड़े खतरे से दो चार किया जा सके। अब इमरान खान ने इसी अपोजिशन से आखिरी लम्हे का NRO मांग लिया है जिसे वो हकीर समझते हैं। वो चाहते हैं कि अगस्त में आम इंतखाबात के ऐलान के बदले अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले। ये डील इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ के आला सतही कायदीन तक पहुंचाई गई और जैसे कि तवक्को थी इसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा करने वाले रात दिन एक किए हुए हैं। तासुर अर्जा किया जा रहा है कि डील हो चुकी है ताकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों और मुनर्रफीन को वापस बुलाया जा सके। वो 3 अप्रैल को अदम एतमाद के वोट के मौके पर 2 अप्रैल को पार्लियामेंट के सामने एक बड़ी रैली बुलाने की धमकी भी दे रहे हैं। इसका मकसद एक बार फिर अपने मुखालिफिन को धमकाना और इस्टेब्लिशमेंट अदालतों और मुखालिफिन पर दबाव डालना है कि वो इनके साथ खड़े हों। दरियासना इनका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट GHQ पर साबिक फौजियों की जानिब से इमरान खान की हिमायत के बयानात की बमबारी में मसरूफ है। अपने अंजाम से बचने की मायूस कुन कोशिश में इमरान खान जुमेरात की रात कौम के सामने आए, लेकिन ये सब बेकार था। तकरीर में बार बार दोहराए जाने वाले बयानात का शोर था। ज्यादा से ज्यादा इसे बासी कड़ी में उबाल कहा जा सकता है। इस तकरीर ने इन्हें फायदा पहुंचाने के बजाय इनकी मोहल्लक खामियों को बेनकाब किया। आखिर में वो एक नाराज, मायूस, फरेब में मुब्तला आदमी दिखाई दिए जो जानता है कि अंजाम करीब है लेकिन हकीकत से इनकार की कोशिश में है। इन हालात में इमरान खान का पाकिस्तान पर एक ही एहसान होगा कि वो कदम पीछे हटाकर हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर बैठ जाएं और मुस्तकबिल में सियासी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कुव्वत बचाए रखें। जी जनाब, तो ये वाकई सच है कि इमरान खान जो है वाकई बहुत ही कशमकश में चल रहे हैं। अच्छा, ये ख़त वाला राज अभी तक नहीं खुल रहा। ये आज खुलेगा। आज खुलेगा? आज खुलेगा। आपको पता है उन्होंने? बिल्कुल पता है। तो ये है कि ख़त वाला राज अभी तक नहीं खुल रहा। वाकई ख़त वहाँ से आया है या फिर आवाम की तवज्जो हटाना या फिर अपने आप को एक मज़लूम ज़ाहिर करना कि मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, ये तो बैरूनी साजिश है। अच्छा, मैं बस एक बात पूछना चाहूँगी आपसे। ये जो जितने भी कह रहे हैं चोर थे, जो भी चोर उचक के लोग थे, जो भी करप्शन में मुब्तला थे, वो सारे लोगों ने अपनी एक टोली, एक ग्रुप बनाकर इनको गिरा दिया है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता था उन पे केसेस चल रहे हैं, जब आपको पता था उन्होंने करप्शन किया, जब आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, आपने उनको क्यों नहीं लटका दिया? कुछ भी नहीं हो सका। कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। आपने उनको इतना टाइम क्यों दिया कि उन्होंने अपनी एक अलग से एक पार्टी, एक ग्रुपिंग कर ली, अलग से उन्होंने वो सारे एक साथ यकजा हो गए, अलग से उन्होंने आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और आपको गिरा दिया? आपने इतना टाइम क्यों दिया? अगर वो वाकई गलत है, बस मुझे आप एक बात का जवाब दें। अगर पाकिस्तान में कोई गरीब इंसान करप्शन करता तो जो सज़ा उसकी थी वो इनकी क्यों नहीं थी? इनको क्यों? अच्छा, यही सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का, तो यही गलत है ना कि जो पैसे वाला है उसके लिए इंसाफ अलग है, उसके लिए अदालतें अलग सोचती हैं। अच्छा, जो गरीब शख्स है सज़ा तो उसी को होती है, मुजरिम वही ठहरता है, पैसे वाला पैसे दे के बाहर चला जाता है, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, आप कह रही हैं ना कितने अरसे तक इन्होंने पकड़ाया क्यों नहीं? अच्छा, ना सिर्फ ये पकड़े गए, ना सिर्फ इन्हें सज़ा हुई, ना सिर्फ मुल्क ने तरक्की की। मतलब अगर उधर थे तो या तो वो करते या वो एक तरफ उलझे थे ना। वही आपकी वाली बात है कि आपने ये कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कुछ इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि इन्होंने इनको बार बार ये कहा कि हम एहतिसाब करेंगे, हम चोरों को भागने नहीं देंगे। नवाज शरीफ आउट ऑफ द कंट्री चले गए, उनकी बेटी यहाँ हैं, पेशियाँ वगैरह हुई उनकी, लेकिन उनके ऊपर हाथ डाल ही नहीं सके ये लोग। तो आप मुझे बताएं, या तो वो गलत नहीं थे, फिर आपने उन पर गलत उंगली उठाई, या तो वो गलत थे तो वो क्यों, उनको सज़ा क्यों नहीं मिली? बस मुझे दोनों में से एक बात क्लियर कर दें। या तो कह दें कि आप गलत थे, आपने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए, या तो आप कह दें, या तो आप कह दें कि वो गलत थे, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आप जब कुछ नहीं कर पाए, आपके पास पावर्स ही नहीं है, आपके पास अथॉरिटीज़ ही नहीं है, तो आप किस बात के प्राइम मिनिस्टर हो? फिर आपको वाकई पीछे हट जाना चाहिए, आपको हट जाना चाहिए। सही। अम्मी का बताएं, अम्मी की क्या हालत है? बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्या किस तरह से तंग करते हैं? आपने किस तरीके से तंग किया? तो कुछ अगर इमरान खान के बारे में कुछ बोलो तो
मैंने पता है क्या बोला था। वो एक दिन कह रही थी मेरी और मेरी सिस्टर जो है हम ज़्यादा मतलब लाइक नहीं करते क्योंकि इनके मतलब अंदर के जो भी कांड हैं वो हमें पता है, मामा को नहीं पता है। इमरान खान की। हाँ, अब वो हमेशा सपोर्ट करती हैं इनको कि ना अच्छा मुझसे वोट दिलवाया था उन्होंने गन पॉइंट पे कि आप इमरान खान को वोट दोगे क्योंकि आप मेरी औलाद हो। तो ठीक है मैंने दे दिया, इट्स ओके। अब लेकिन अब नहीं दूंगी, मैंने कहा है आपसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगी लेकिन इमरान को वोट नहीं दूंगी। तो कह रही है हाँ ठीक है। अब वो अभी से ना कन्विंस कर रही है कि नहीं तुम्हें देना है, अच्छा इंसान है, कायदे आज़म के बाद सबसे नेक इंसान ये है ये वो। तो ना एक दिन ना बात होती थी, दोपहर में लंच बना रही थी वो, तो हम किचन के पास ही खड़े थे। ये अभी की बात है, अभी की जो ये हालात चल रहे हैं। हाँ इसी वीक की बात है। तो वो दंगल वंगल जो सजने वाला था तो उससे पहले से OIC की जो इजलास वगैरह होने वाला था तो उससे वीक की बात है। तो कहेंगे नहीं देखना आप, इसके पास एक कार्ड है ये निकालेगा, ये कुछ करेगा, कुछ कार्ड वर्ड कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने। क्या ये खत था ना कार्ड, ये बस खत था, वो भी अभी तक शो कहाँ किया इन्होंने और कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अब ना बेवकूफ़ बना रहे हैं वो, खैर उनको नहीं समझ में आ रहा, वो सीधी है तो ना तो उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ना कह लेंगे अच्छा ठीक है इमरान को नहीं देंगे वोट। अब जब हमने बहुत ज़्यादा बोला ना हम लोगों की मतलब थोड़ी सी झड़प होने लगी कि ठीक है इमरान को वोट नहीं देंगे, आप मुझे बताओ आप किसको लाओगी, अब कौन है इस पाकिस्तान में, कौन क्या करेगा। हाँ तो बहुत सीरियस हो गई, जज्बाती हो गई, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई, बहुत ही ज़्यादा ना। तो मेरी सिस्टर कहने लगी अच्छा मतलब इमरान को तो वोट नहीं देंगे और कौन है, तो बोलने लगी सारे चोर हैं। अच्छा सारी आवाम के ऊपर आप भी इस बात को थोड़ा डिटेल में समझा पाएंगे कि सारी आवाम के ऊपर एक वो इम्प्रेशन तो पड़ा हुआ है, सबको पता है। नवाज का देख लें आप और बाकी सबका देख लें। तो आप ही जो मेरी सिस्टर है वो कहने लगी अब की बार मोदी सरकार। ओह माय गॉड। नहीं अम्मी वाज लाइक वो ऊपर गई हूँ नीचे आई हूँ, यकीन करें 5 फीट ऊपर जाकर नीचे आई हूँ जैसे वो कि क्या बोल दिया। मतलब अभी हम इमरान पे लड़ रहे हैं, नवाज पे लड़ रहे हैं और पीछे से आप ही का नारा था अब की बार मोदी सरकार। आज से बोलो एक और ही मुद्दा पाकिस्तान में शुरू। तो ये नारे लग रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे करप्शन वाला मामला, ये मामला तो जो पुराने हैं उनकी करप्शन के काम मामला तो इस तरह के हैं कि एक फुटेज आया जरदारी का और उनके बेटे का, तो जरदारी कह रहा है इसे हटना चाहिए ना, इमरान खान को हट जाना चाहिए, इसको चोर को हटना चाहिए, कोई शरीफ बंदे को आना चाहिए। तो साथ में बिलावल बैठे हैं, वो हंस गए, तो हंस के उनकी हंसी छूट गई कि इनको हटना चाहिए, किसी शरीफ बंदे को आना चाहिए, बिलावल की हंसी छूट गई। वो होता है ना कभी कभी जज्बात कंट्रोल नहीं होते। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लतीफ़ा आप सुना दो तो कौन किसकी हंसी। तो वो कह रहे हैं कि कोई शरीफ आदमी आए इसको हटना चाहिए, तो शरीफ कोई है ही नहीं, तो वो हंस गया। बिलावल तो वैसे ही अब इतना मैच्योर है ही नहीं। नहीं वो पता नहीं वो है क्या, मुझे ये भी नहीं पता है। ये मैं अलग से बता दूँगा। मुझे नहीं जानना, आपकी फिलॉसफी में अपन में बात सकते हैं। मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा ना, मैं ऑपरेट करके सिखाऊंगा। अच्छा बिलावल का ऑपरेट करेंगे मतलब ज़बानी फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं ये कह रही थी, मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि हमारी जो कौम या आवाम है ना वो इमरान खान के हक़ में इसलिए भी है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसको ही झेल लेना चाहिए, इसके बाद जो आएगा वो इससे भी बदतर आएगा। क्योंकि देखें आपने देखा पहला था, उसके बाद हमने दूसरे को वोट दिया, वो उससे भी बदतर था, फिर तीसरे को वोट दिया, हमने सोचा ये उससे बेटर होगा, वो उससे बदतर निकला, अब उसके बाद हमने इसको वोट दिया, ये सबसे बदतर निकला, अब हम ये सोच रहे हैं कि इसके बाद जिसको वोट देंगे वो इससे बदतर निकलेगा। अम्मी का असर हुआ है थोड़ा बहुत, नहीं थोड़ा बहुत हुआ है, उनके ही जज्बात, लेकिन इसको इस तरह कह दो कि अंधों में काला राजा। बस तो ये है कि जो थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है तो गदर कैमरा मैन। एक जुमला आपने बोला था कि अकेले कमरे में अल्लाह ताला देखते हैं या नहीं देखते, आपने एक जुमला बोला, आपने कहा था, तो मैंने कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, भले अकेला कमरा हो अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो आपको फिर मस्ती सूझ रही थी, तो आपने कहा था अकेले कमरे में अल्लाह ताला देखते हैं, कुछ नहीं करना चाहिए। तो कमेंट आया है कि छोटी सी बच्ची कैमरामैन क्या सोचेगी, कैसी कैसी बातें कर छोटी सी बच्ची कैमरामैन क्या सोचेगी, कैसी बातें। मैंने कहा वो छोटी सी, खराब करें, मैंने कहा वो छोटी कमरे की बातें नहीं करा करें। पहले आप ये बताओ छोटी सी बच्ची है। बिल्कुल। अच्छा ये एक बात है, मैं हैरान हो रही हूँ, क्या हमारे व्यूअर्स को किस पता। बस एक कमेंट आया कि छोटी सी बच्ची, लेकिन छोटी कहाँ है, सही है, क्यूट सी है यार। क्यूट अलग चीज़ है, छोटी तो नहीं है। अच्छा जब जो छोटे बच्चे हमें क्यूट लगते हैं, छोटे से लगते हैं, तो ये जो हमारे कैमरा में विमेन है ना, अब आप इतना नहीं बोले, वो कहेंगे अब तो चाहिए
अब तो चाहिए सामने, अब तो चाहिए। तो ये हमसे थोड़ी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, बल्कि थोड़ी नहीं, अच्छी खासी छोटी हैं, क्यूट भी हैं, बातें क्यूट हैं, है ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक तारीफ नहीं। करनी है मैंने आपकी। बिल्कुल क्यूट तो हैं, हाँ। बच्ची लगती हैं, बच्ची है नहीं। लेकिन आप इनके छोटे साइज से नहीं जाइए। ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट इनका है, एक स्लोगन है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट। ये है शॉर्ट लेकिन सर्किट है, हाथ लगाओ तो इनसे ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे अप और डाउन करते हैं उनके सामने भाई। देख लें। खैर बहरहाल के उस बात पे कहा गया कि आप ऐसी ऐसी बातें नहीं करें, छोटे छोटे बच्चों पे क्या असर। अच्छा तो मैंने यही कहा था, चोरी नहीं करें, नहीं नहीं, वो समझने वाला, आपका जो एक्सप्रेशन होते हैं वो पता चल जाते हैं। वो आपने कुछ बोला होगा ऐसा वैसा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था कि तो वो कमरे में बिलावल वाली हालत हुई होगी ना तो फिर आप अचानक मेरी हंसी छूट जाती तो है। नहीं, आपने कहा था कि अच्छा अकेले कमरे में अल्लाह पाक देखते हैं, हाँ, कुछ नहीं करना चाहिए। तो मतलब मैं बस, अब आपके सब- मामला बता दूँ क्या? आप समझ गई ना। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो पापा सो रहे होते थे, तो मैं उनकी पॉकेट से कभी 10 रुपीज़ कभी 20 रुपीज़ लेकिन उस टाइम पे अकेले कमरे में उस टाइम पे तो मैं उस चीज़ को नहीं नहीं, आप रहने आप नहीं छोड़ दो। सीरियसली। आप अच्छा आप मेरे दिल के जज्बात कैसे समझ सकते हैं? उस टाइम पे अब आपकी सोच वैसी है तो मैं क्या कर आपके सकती हूँ? एक्सप्रेशन देखिए, बता रहे थे। आपको अपनी सोच धोनी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ एक्सेल से धोनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने भी वैसा नहीं सोचा होगा, वो भी इसी तरफ में चोरी वगैरह की तरफ ही थी। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा आप हूँ। समझते तो आप ऐसी बात नहीं करते मैं ना समझ मुझसे, रहा हूँ। आप ये समझते। अभी पता है मैं रोजे की हालत में हूँ, फिर भी आप मुझ पे ऐसे blame जब भी कर आप अभी वो नहीं सोच रखती। तो मैं वो वैसे भी नहीं सोच रही थी। अच्छा ना, हो जाता है, कोई मसला नहीं, मूड होता है इंसान का, तफरी का, बात करने मेरी का। सोच बहुत पाक है, टेंशन ना लें, बहुत पाक। हाय हाय आप ऐसा सोच सकते हैं। हाय। खैर दोस्तों, बात हो रही थी कि हमारे जो मुल्क में जो एक अनस्टैब्लिश कंडीशन है, जो इंतशार चल रहा है, जो नफसा नफसी चल रही है सियासी पार्टीज़ के बीच में, तो इसकी खबर मुझे लग रहा है दूसरे कंट्रीज़ तक चली गई है, पहुंच गई है। यूएस हो गया, इंडिया हो गया। बिल्कुल। अच्छा, जब ये वीडियो अपलोड होगी मेरे ख्याल में शायद फैसला हो चुका होगा। हाँ, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान जाएंगे, 100% जाएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, फिर वापस आएंगे। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि कोई इस तरह की सूरत हाल होगी कि दोबारा वापस आएंगे, लेकिन देखते क्या होता है। और ये भी हाँ, और ये भी कहा गया है कि 3.5 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल, आप कुछ तो करके दिखाते, कुछ तो करके दिखाते, इतने जो होते हैं ना, एक को टंगवा देते हैं, हम मान लेते हैं कि हाँ भाई कुछ तो होता, कोई बड़ा कारनामा होता कि रिकवरी कर लेते, किसी आप रिकवरी कंट्री कर से लेते। बहुत अच्छे अच्छा, मैं ताल्लुकात। ये सोच रही हूँ जो चोर है वो आउट ऑफ कंट्री कैसे चला गया? वो इसलिए आपने उसको कैसे जाने दे दिया? मैं बता तो रहा हूँ कि किसी और कंट्री से अच्छे ताल्लुकात होते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला होता, कोई बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट होती पाकिस्तान की हिस्ट्री की कि यार वाकई इमरान खान ने ये करके दिखाया। उल्टा डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी रुपीस नीचे से नीचे आ रहा है, मईशत नीचे से नीचे जा रही है। 183 पे ना? हाँ, 183, 434, यानी तकरीबन 200 रुपये। तकरीबन 200 रुपये। और एक न्यूज़ एंकर का मुझे क्लिप याद आ गया कि एक बलोच औरत से उसने पूछ लिया, रिक्शे में बैठी हुई पे, वायरल क्लिप हो गया। वो बलोच औरत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो रिक्शे से बाहर निकल के आई, क्या नहीं चाहिए? इमरान खान नहीं चाहिए। अच्छा माइक ये रहा, माइक पकड़ के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैमरा वो रहा, अब माइक को छोड़ के कैमरे में उसको बोल रही नहीं चाहिए। वो समझ रही, मुझे लगा इमरान खान यही है। अच्छा माइक में बोलो, तुम्हारी आवाज़ जा रही है, तुम्हारी वीडियो बन रही है। वो चाह रही थी मुझे क्लोजअप में देख लो, नहीं। इमरान खान तक पहुंच जाऊं मैं किसी तरह, वो हट जाए, खुद ही छोड़ दे। अरे इतना शदीद गुस्से में, इश्तियाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, वो रिक्शे में 2 बेटियां बैठी हुई, उसकी बुरो बच्चों को बोला, रिक्शे से बाहर निकली, बेटियों को देखा पीछे, रिक्शा वो माइक वाले से बात कर रहा है, उन लड़कियों को बोला ब्रो, मतलब तुम लोग जाओ अब, ब्रो मतलब भाई ना? जाओ ब्रो, अच्छा जाओ, यानी बलोची में ब्रो, बच्चा ब्रो, बच्ची हंस रही है, ये बाहर ऐसे ही, इतना तो पता ही है, इतना तो पता ही है, चलो हंसी मजाक में पता नहीं। तो खैर बहरहाल है कि वो खातून जिस तरीके से शदीद जज्बाती थी, मैं हैरान था। और कैमरे में घुस के बोल रही है कि शायद मेरी बात वहाँ तक जाए। मुझे लगा कैमरे से निकल के वो इमरान खान तक पहुँच उसका बस नहीं चला, उसका बस नहीं, उसको लगा एक चीज़ ऐसी है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते ना, हाँ। तो उनको माइक नहीं दिखा, उनको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मेरा मैसेज डायरेक्ट उन तक पहुँचे। अच्छा, रश लग गया, 1-2 से जुमले चिल्ला के बोले, रश लग गए लोग आगे। तो खैर ये है कि बेशुमार जो गरीब आवाम है, गुरबत की वजह से, महंगाई की वजह से, इनके शदीद सख्त खिलाफ है। हाँ, अगर जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं थोड़े से मिडिल क्लास हैं, जिनके हालात बेहतर हैं, तो वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें मौका देना चाह रहे हैं। जिनके खाने के लाले पड़ गए हैं,
वो बहुत ज़्यादा अच्छा, एग्रेसिव ऐसे है। भी हुआ है कि जैसे इस तरीके से सड़कों वगैरह पे इंटरव्यूज़ होते हैं ना, तो एक बस ये बात करके ख़त्म करेंगे हम, तो मैं ये कहूँगी कि उनसे पूछा गया, तो एक लड़का था, ऑफिस वर्कर था, तो उससे पूछा, ऐसे हमारे एंकर पर्सन है ना, वो क्या नाम है, वसीम बादामी के साथ जो आते थे इंस्टाग्राम वगैरह में, इकरारुल हसन। इकरारुल हसन वो थे। तो वो ऐसे ही किसी गार्डन, किसी पार्क वगैरह में गए, तो वहाँ जाके पूछने लगे, तो वो काफ़ी क्वालिफाइड लड़का, तो उससे पूछने की ना कि आप बताएं कि मुल्क के हालात कैसे हैं। तो उन्होंने कहा ना, बैरूनी जो ताकतें हैं ना, उसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो इकरारुल हसन ने ये कहा, तो उन्होंने बोला नहीं, बैरूनी का तो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते वो। तो उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट है, आपको नहीं पता गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या होता है, बैरूनी ताकतें बहुत मुलाविस होती है उनका। ये अभी की बात है? हाँ, अभी की बात है, तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुआ इस इंटरव्यू को। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो कहने लगे कि कुछ नहीं है, बस सही है, अच्छा तो चला रहा है, और दूसरी बात ये महंगाई तो हर दौर में थी। तो इकरारुल हसन ने उसे आंखें फाड़ कर देखा, कहा इतनी महंगाई थी? तो वो 2 मिनट के लिए बोल तो गया, वो जज्बाती होगी क्योंकि वो इमरान को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो बोल तो गए। उसके बाद वो 2 मिनट वो खुद भी सोचने पे मजबूर हो गया कि वाकई इतनी तो नहीं थी, तो वो खामोश हो गया, फिर उसने जवाब नहीं दिया। सही बात है, महंगाई थी, लेकिन बहुत शदीद महंगाई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। 20 रुपये का अंडा कहाँ था, कब था आप मुझे बताएं, कब था? अब बेकरी वाले को अंडा दो, तो बोला मैं अंडा नहीं दूंगा, मुर्गी देती है। खैर दोस्तों, एक मतलब जो हालात चल रहे हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। हम कब भी वीडियो अपलोड करते हैं, कब क्या हाल होते थे, एक दिन के अंदर हालात चेंज हो जाएंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।